साधना और समाधान चैनल के माध्यम से जो भी भक्तजन जुड़े हुए हैं सभी को मेरी तरफ से जय माता की। और जो नए भक्त इस चैनल के ऊपर आए हैं उन सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं, नई अपडेट डालते हैं, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। माता रानी के भक्तजनों, आज मैं आपको माता काली जी का एक शावर मंत्र बताने जा रहा हूं और उसकी संपूर्ण विधि बताने जा रहा हूं। ये विधि उनके लिए कार्य करेगी जिनके घरों में खून के छींटे आते हैं। आपकी दहलीज के ऊपर, आपके घर में, आपके कपड़ों के ऊपर अगर खून के छींटे लग रहे हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपके घर में कोई बड़ी दुर्घटना घटने वाली है। आपके ऊपर किसी ने कोई गलत पहरा, किसी ने गलत चौंकी, अपने काले इल्म की विद्या से, अघोर विद्या से आपके घर के ऊपर किसी ने जादू कर दिया है, काला इल्म लगा दिया है। जिसके भी घर में ये खून के छींटे लगने लगते हैं तो जो भी आपके घर के पितर हैं वह घर से बाहर हो जाते हैं, और जो भी आपके घर के इष्ट हैं, देवी देवता हैं, वह पूर्ण रूप से बंधन में हो जाते हैं, क्योंकि ये अघोर इल्म से आते हैं खून के छींटे। और आपके घर में उसके बाद जिसके भी घर में ये खून के छींटे लगने लगते हैं तो उनके घरों में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घटने लगती हैं, घर में कला कलेश रहने लगता है, और यही खून के छींटे आपके एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं, वाहन में एक्सीडेंट का ये कारण बन जाते हैं, और आपको किसी लंबी बीमारी की तरफ ले जा सकते हैं यह खून के छींटे। और आप जितना भी कमाते हैं वह पैसा आपका बीमारियों में चला जाता है, कोर्ट कचहरी के केसों में चला जाता है, जिसके भी घर में ये खून के छींटे आने लगते हैं। हाँ माता रानी के भक्तजनों, इसका मैं आपको एक शावर मंत्र बताऊंगा। अगर आप इस शावर मंत्र का जाप करेंगे और यह जो भोग प्रसाद है, यह जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इसी विधि के अनुसार आप करेंगे तो माता महाकाली पूर्ण रूप से आपके घर की, आपकी गाड़ी की, आपके वाहन की, आपके पूरे परिवार की पूर्ण रूप से सुरक्षा करेगी। और इसका जो भोग प्रसाद है भक्तजनों, वह तामसी भोग प्रसाद देना पड़ेगा। काले इल्म की विद्या से ही ये शावर मंत्र चलेगा, और इसका जो भोग प्रसाद है तामसी भोग प्रसाद ही देना पड़ेगा, क्योंकि किसी के भी घर में अगर इल्म से खून के छींटे आने लगे हैं तो वह अघोर विद्या से ही आते हैं। और जो यह अघोर विद्या का तोड़ है तो उसी विद्या के अनुसार ही जो पैरा है, जो गलत पैरा है, मैली कचैली चीज़ का किसी का पैरा है, तो उसी विद्या से इसकी वापसी होगी। और जब भी आप इस भोग प्रसाद और इस शावर मंत्र का जाप करेंगे और यह जो भोग प्रसाद विधि के अनुसार देंगे तो आपका घर, आपका परिवार और आपकी गाड़ी वाहन की पूर्ण रूप से माता महाकाली जी सुरक्षा करेगी इस शावर मंत्र और इस भोग प्रसाद से। और जो भी आपके इष्ट हैं, आपके पूर्वज हैं, आपके पितर हैं, पूर्ण रूप से उनका आपके घर में जो पहरा है, जैसे जिस विधि से वह पहले चल रहे थे उसी विधि से चलने लगेंगे, और आपके घर में सुख शांति आएगी और धन का आगमन होगा जो भी यह भोग प्रसाद देगा। और माता रानी के भक्तजनों, यह जो भोग प्रसाद है तामसी भोग प्रसाद है। अगर आप घर में तामसी भोग प्रसाद नहीं भी सेवन करते, कोई घर में किसी देवी देवता का नहीं भी लगाते, अगर आपके घर में खून के छींटे लगते हैं तब भी आप यह जो मैं भोग प्रसाद बता रहा हूँ इसको आपने अपने घर में से वार कर बाहर देना पड़ेगा आपको, तभी यह जो खून के छींटे हैं पूर्ण रूप से, तभी आपकी माता महाकाली सुरक्षा करे। और जिस विधि से मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उसी विधि के अनुसार आप इस शावर मंत्र का जाप करेंगे और यह जो भोग प्रसाद देंगे, जिनके भी घरों में भक्तजनों ये खून के छींटे लगते हैं और उनके घर में, परिवार में, उनकी गाड़ी के ऊपर, वाहन के ऊपर ये खून के छींटे लगते हैं, तो उनकी सुरक्षा का
मैं आपको भोग प्रसाद बता रहा हूँ और उसकी संपूर्ण विधि बता रहा हूँ। यह जो भोग प्रसाद है आपने शनिवार वाले दिन देना है। कोई भी शनिवार हो भक्तजनों, जब सूर्य अस्त हो जाए रात्रि के समय आपने ये भोग प्रसाद देना है। आपने भक्तजनों क्या करना है, जो भी आपके घर की ऊपर छत है, जो भी अपने मकान की आपके मकान की छत है, उसके ऊपर आपने माता महाकाली जी का नाम लेकर एक सरसों के तेल का दिया जलाना है। एक सरसों के तेल का दिया, और उसके पास आपने रखने हैं जोड़ा लड्डुओं का, बूंदी वाले लड्डुओं का जोड़ा, और दोनों लड्डुओं में एक एक लौंग लगा दें और उस चिराग के ऊपर से वार लें। और आपने पूरे परिवार में अपने घर के ऊपर से गेड़ा देने के बाद, एक चक्कर लगाने के बाद उन लड्डुओं को और अपने शरीर के ऊपर से वारने के बाद, वह माता महाकाली जी का जहाँ पर चिराग जल रहा है वहाँ पर आपने उस चिराग के पास इन लड्डुओं को रख देना है। और माता रानी जी से बेनती करनी है, माता काली जी से बेनती करनी है कि हे माता काली, जिस किसी ने भी हमारे घर के ऊपर जो मैली कुचैली विद्या लगाई है उसको आप वापस करें, आप हमारी पूर्ण रूप से सुरक्षा करें। और जो मैं आपको शावर मंत्र बताऊंगा उसके बाद आपने भक्तजनों जाप करना है एक माला का, वहीं चिराग के पास बैठकर। और वहीं पर आपने चिराग के पास एक गिलास या एक कटोरी में आपने जल भी डालकर रखना है जहाँ पर आपने ये चिराग लगाना है। और ये चिराग लगाने के बाद भक्तजनों, ये भोग प्रसाद देने के बाद, ये लड्डुओं का जोड़ा देने के बाद, उसके बाद जो मैं आपको ये अघोर का भोग प्रसाद बता रहा हूँ, आपने ये शनिवार वाले दिन देना है। एक ही दिन देने से भक्तजनों आपके पूरे घर की पूर्ण रूप से सुरक्षा होगी। अगर फिर भी कभी आपके घर में ऐसा कोई गलत पैरा आए, आपके घर में खून के छींटे आए, तब भी आप ये जो भोग प्रसाद है शनिवार वाले दिन दे सकते हैं, जो मैं भक्तजनों आपको बताने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, एक मिट्टी का बर्तन लेना है। प्रजापति की दुकान से आप एक मिट्टी का बर्तन ले लें या छोटी सी हांडी ले लें मिट्टी की। उसमें आपने 7 प्रकार की मिठाई डाल देनी है, एक एक पीस 7 प्रकार की मिठाई डाल देनी है। और 2 पान डाल देने हैं, मीठे पान लगाने हैं भक्तजनों आपने, और इनके ऊपर चूना नहीं लगाना। और डंडी वाले पत्तों के ऊपर आपने ये पान लगाने हैं, उसको भी ये हांडी में जो भी आपको मिट्टी का बर्तन है उसमें डाल देना है आपने। और 7 लौंग डाल देने हैं आपने, साबुत लौंग डाल देने हैं 7। और एक जायफल बलि के रूप में आपने एक जायफल उसमें बर्तन में डाल देना है। और 1 क्वार्टर शराब का उसी जो मिट्टी का बर्तन है उसमें इसको भी डाल देना है। और उसके बाद भक्तजनों आपने एक कच्ची लस्सी का गड़वा भरना है, इसके साथ अलग से कच्ची लस्सी का गड़वा भरना है। और यह जो भोग प्रसाद है आपने मिट्टी के बर्तन में डाला है, मिट्टी की हांडी में डाला है। और इस भोग प्रसाद को जो चिराग जल रहा है माता काली का आपकी छत के ऊपर, उसके ऊपर से 7 बार वारें। और अपने पूरे घर में से इस भोग प्रसाद का एक चक्कर लगाएं। ओनली फ्लश और वॉशरूम में ये भोग प्रसाद आपने भक्तजनों नहीं लेकर जाना। और पूरे घर में आपने इसका चक्कर लगाना है और अपने शरीर के ऊपर से 7 बार इस भोग प्रसाद को वारना है। और जो भी आपकी गाड़ी है, आपका वाहन है, उसके ऊपर से भी आपने ये 7 बार वारना है। और जो भी भक्तजन इस भोग प्रसाद को सभी के ऊपर से वारेगा तो वह किसी से बात ना करे, जब भी ये भोग प्रसाद उन्होंने अपने ऊपर से उतारा करना है। और ये जो भोग प्रसाद है एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है सभी के ऊपर से। यह जो भोग प्रसाद है एंटी क्लॉकवाइज सभी के ऊपर से घुमाना है। और इसके बाद यह जो सारा भोग प्रसाद है जो आपने हांडी में मिट्टी के बर्तन में ये डाला हुआ है, और ये जो कच्ची लस्सी है, और इस भोग प्रसाद को या तो आप जहाँ पर माता मदानन जी का थान हो वहाँ पर आप चढ़ा सकते हैं, या फिर कहीं पर बहता पानी हो नदी में, उसके किनारे आप इसको रख सकते हैं।
या फिर शमशान भूमि में भी आप इस भोग प्रसाद को रख सकते हैं। और यह जो कच्ची लस्सी है, जहाँ पर भी आप ये भोग प्रसाद रखेंगे उसके इर्द गिर्द आपने ये पूर्ण रूप से जो सारी कच्ची लस्सी है उसके इर्द गिर्द आपने डाल देनी है। उसके बाद आप अपने द्वारा घर में आएँ और घर में आने के बाद आपने कच्ची लस्सी का एक गड़बा भरें, उसमें मीठा नहीं डालना भक्तजनों। आपने पानी में थोड़ा सा दूध मिला लें, थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और अपने घर में अंदर से बाहर को छींटा लगाना है। कच्ची लस्सी का अंदर से बाहर को छींटा लगाना है और जो कच्ची लस्सी बच जाए बाकी रह जाए, जो आपका मेन गेट है उनकी दोनों तरफ आपने इसको डाल देना है। ऐसा करने से माता रानी के भक्तजनों, जो भी आपके घर के ऊपर कोई मैली कचैली चीज़, कोई गलत पहरा, कोई गलत चौकी लगाई गई है, वह पूर्ण रूप से वापस हो जाएगी माता काली जी की कृपा से। हाँ माता रानी के भक्तजनों, जो शावर मंत्र है, यह जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपने घर की छत के ऊपर दिया लगाया था उसके पास बैठकर जो आपने जाप करना है एक माला का, वह जो शावर मंत्र है माता काली जी का, काले इल्म का जो शावर मंत्र है, वह भक्तजन आप नोट कर लें। जय माँ काली कल्याण कर, खप्पर भर तैयार कर, जंगल में मंगल कर, किए कराए भूत प्रेत मड़ी मसान को दूर कर, आपका पहरा हाजिर कर, अगर हाजिर ना हो तो आन तुझे गुरु गोरखनाथ की, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, देखूं माता काली आपकी कलाम का तमाशा। हाँ माता रानी के भक्तजनों, यह जो शावर मंत्र है आप अपने घर के मणि मंदिर में बैठकर भी नित्य कर्म अनुसार इसका आप जाप कर सकते हैं। और जब भी आपके घर के ऊपर कभी कोई ऐसा गलत पैरा आए, कोई मैली कचैली चीज़ आए, आपके घर में खून के छींटे हैं, तो इस शावर मंत्र का भक्तजनों आप जाप करते रहें। और जिस विधि से मैंने भोग प्रसाद बताया है उसी विधि से आपने भोग प्रसाद देना है, तो पूर्ण रूप से आपकी सुरक्षा होगी। और जो भक्त गद्दी का काम करते हैं, भगताई का काम करते हैं, इल्म कलाम का काम करते हैं, वह भी इस शावर मंत्र का जाप करें। इस विधि के अनुसार अगर किसी के ऊपर कोई गैर पहरा लगाया हुआ है, गलत चौकी लगाई हुई है, अगर इस विधि के अनुसार वो भोग प्रसाद देते रहेंगे तो जिसके ऊपर से भी ये भोग प्रसाद देंगे उसकी पूर्ण रूप से सुरक्षा होगी। हाँ माता रानी के भक्तजनों, यह था आपके घर के ऊपर अगर किसी ने इल्म से वार किया हुआ है उसको वापस मोड़ने का शावर मंत्र और उसका पूर्ण भोग प्रसाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और आप हमें दुआओं में हमेशा याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई विधि, एक नई साधना के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।